कम इनकम में भी जियो आराम से। ये 5 स्टेप्स जान लो। नमस्ते दोस्तों, इन्वेस्टमेंट लाइफ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हम सबके दिल के करीब है, पैसा। चाय पीते हुए सोच रहा था, हम सब जानते हैं कि कुछ सालों में आप इतना पैसा कमा रहे होंगे कि समझ नहीं आएगा कि उसे कहाँ खर्च करें। गाड़ी, बंगला, विदेशी ट्रिप सब होगा, लेकिन उस दिन के आने तक क्या हम कम इनकम में भी एकदम चिल और आरामदायक जिंदगी जी सकते हैं? बिल्कुल जी सकते हैं। कैसे? बस ये 5 स्टेप्स फॉलो करो और देखो कमाल। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो अब शुरू करते हैं। आज हम इन्वेस्टमेंट लाइफ के साथ मिलकर आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी मनी को मैनेज करके एकदम बिंदास लाइफ जी सकते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि आरामदायक जिंदगी का मतलब क्या है। हर किसी के लिए ये अलग हो सकता है। किसी को बैंक में 10 लाख रुपए देखकर सुकून मिलता है, तो किसी को बस बिल भर पाने से ही खुशी मिल जाती है। मेरे हिसाब से आरामदायक जिंदगी का मतलब है कि आप रात को पैसों की टेंशन लेकर न सोएं, बल्कि हर महीने थोड़ा प्रोग्रेस करते रहें। हाँ, ज्यादा इनकम होने पर यह आसान हो जाता है, लेकिन कम इनकम में भी आप अपने फाइनेंशियल गोल्स पा सकते हैं। मैंने भी कई साल तक कम इनकम में काम किया है और फिर भी मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता रहा। कैसे? चलिए जानते हैं। सबसे पहले अपने मनी डायल्स को ट्यून करो। अरे कंफ्यूज मत हो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। याद है बचपन में हम रेडियो के डायल घुमाकर अपना फेवरेट गाना ढूंढते थे? बिल्कुल वैसे ही अपने पैसों के डायल्स को ट्यून करके आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। रामित सेठी की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच में इसका जिक्र है। मनी डायल्स वो एरियाज होते हैं जहां आप अपना पैसा खर्च करना पसंद करते हैं, जैसे वेकेशन, कन्वीनियंस या एंटरटेनमेंट। अगर आपको घूमने का शौक है तो वेकेशन पे थोड़ा ज्यादा खर्च करो। अगर आपको बाहर का खाना पसंद है तो स्विगी और जोमेटो को थोड़ा प्यार दो। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप बेतहाशा खर्च करना शुरू कर दो। बस जो चीजें आपको सबसे ज्यादा खुशी देती हैं उन पर खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जिंदगी पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि जिंदगी को पूरी तरह जीने के बारे में है। अब सवाल ये है कि अपने मनी डायल्स को कैसे पहचानें। सिंपल है, अपने बजट को चेक करो और हर एक खर्च पर सोचो कि ये आपको कितनी खुशी देता है। जैसे बार में 8-2 खर्च करना शायद उस वक्त मजेदार लगा हो, लेकिन अगर वो पैसा वेकेशन फंड में डाल देते तो शायद ज्यादा फायदा होता। यानी कम इनकम में आपको अपने खर्चों के बारे में ज्यादा सोचना पड़ता है, लेकिन जब आप सही चीजों पर खर्च करते हैं तो आरामदायक जिंदगी जीना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं बजट की। बजट सुनते ही बोरिंग लगता है ना, लेकिन बजट आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। और सबसे अच्छी बात, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक सिंपल सा रूल है, 50-30-20। इस रूल के हिसाब से आप अपनी इनकम का 50% अपनी ज़रूरतों पे खर्च करो, जैसे रेंट, बिजली बिल और खाना। 30% मज़े के लिए रखो, मूवी, दोस्तों के साथ पार्टी या कोई नया शौक सीखना। और बाकी के 20% वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए। ये 50-30-20 बजट परफेक्ट है, क्योंकि ये आपकी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करता है, साथ ही आपको थोड़ा एंजॉय करने का मौका भी देता है, और सबसे ज़रूरी बात, ये आपको फाइनेंशियली सेफ रखता है। अब बात करते हैं आपके बिग 3 की। ना, ये कोई हॉलीवुड मूवी नहीं है। ये आपके 3 सबसे बड़े खर्च हैं, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और फूड। हाउसिंग का मतलब है आपका रेंट या EMI। ट्रांसपोर्टेशन में आपका पेट्रोल खर्च, ऑटो का किराया या मेट्रो का पास आता है। और फूड तो आप समझ ही गए होंगे। अगर आप इन तीनों को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी फाइनेंशियल कंफर्ट लेवल नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। हाउसिंग के लिए आप थोड़ा अफोर्डेबल जगह देख सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फूड, घर का खाना बेस्ट होता है। अब आते हैं DEI पर। अरे ये कोई डिग्री नहीं है। DEI का मतलब है डेप्ट, कर्ज, इमरजेंसी फंड और इन्वेस्टमेंट्स। सबसे पहले अपने हाई इंटरेस्ट डेप्ट को चुकाएं। क्रेडिट कार्ड बिल, पर्सनल लोन, ये सब पैसे खाने वाले जानवर होते हैं। फिर एक इमरजेंसी फंड बनाएं। कम से कम 3 से 6 महीने का खर्च इसमें होना चाहिए। अगर कभी अचानक कोई खर्चा आ जाए तो आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। और आखिर में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। SIP करो, म्यूचुअल फंड में डालो या स्टॉक मार्केट में हाथ आजमाओ।
लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट हमेशा रिसर्च करके ही करनी चाहिए। दोस्तों, अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी इनकम बढ़ाओ। अगर आपकी स्किल्स हैं तो उन्हें इस्तेमाल करके एक साइड हसल शुरू करो। ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाओ, फ्रीलांसिंग करो या यूट्यूब पर चैनल शुरू कर दो, या फिर अपनी जॉब में वैल्यू ऐड करके प्रमोशन पाओ। नए स्किल्स सीखो, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और बॉस को इम्प्रेस करो। बस इंतज़ार मत करो, एक्शन लो, क्योंकि भाग्य उनका साथ देता है जो खुद अपनी किस्मत लिखते हैं। तो दोस्तों, ये थे 5 स्टेप्स जो आपको कम इनकम में भी आरामदायक ज़िंदगी जीने में मदद करेंगे। याद रखना, पैसा ज़िंदगी नहीं है, लेकिन ज़िंदगी को आसान ज़रूर बनाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करो, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो और पैसों का ध्यान रखो। बाय।